where do we go? We don't even have jobs back at our states. I come from Arunachal, we don't have they are from Nagaland, they don't have enough jobs there. कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर, इन लोग हाई कोर्ट का भी बात नहीं मान रहे हैं। अपनी कही बात 1,93,000 इन लोगों ने बोला कि हम मार्च तक फाइनल कर देंगे, अपनी बात पे पलट गए सर। अपनी बात पे 2 घंटे में कोई पलटता है? आप बताइए। And the real story is about the unemployment situation. कि आप सिर्फ करते हैं मन की बात, हम लोग घर में खाते हैं माँ बाप का लात। एक सिंपल सपना था, पढ़ लिख के एक अच्छा नौकरी मिल जाएगी, फिर जिंदगी सेट हो जाएगा। ये लाइन आपने बहुत बार सुना होगा, शायद आपने खुद भी बोला होगा, क्योंकि इंडिया में करोड़ों स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल्स, कॉलेज और कोचिंग सेंटर से हर साल ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन फिर भी आज इंडिया का यूथ सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42.3% है। मतलब हर 2 में से 1 ग्रेजुएट के पास जॉब नहीं है। बचपन से आप मेहनत करके आए हो, बोर्ड एग्ज़ाम, कॉलेज का असाइनमेंट्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम, लेकिन जब डिग्री मिल जाती है उसके बाद पता चलता है कि डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू जॉब। और यह सब देखने के बाद अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो तो बिलीव मी, यू आर नॉट एलोन। मान लो एक लड़का है जिसका नाम है अंकित, जिसने 10th में 91%, 12th में 93% और ग्रेजुएशन भी फर्स्ट क्लास में पास की है। और इसके बाद उसने SSC, UPSC, बैंक PO सब कुछ ट्राई किया। पैसा नहीं था तो ट्यूशन पढ़ा के स्टेशनरी बेच के अपना गुजारा किया। और 5 इयर्स तक उसने पूरा मेहनत लगा के इन सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी की, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली। एक दिन फाइनली उसको 12,000 पर मंथ की एक प्राइवेट जॉब मिल गई, जहां बॉस का गुस्सा, घर का प्रेशर और ज़िंदगी का थकान उसका हर दिन खा जाती है। क्या आप अंकित के स्टोरी से रिलेट कर पा रही हो? आपके आसपास भी कोई अंकित होगा और हो सकता है आप खुद ही वो अंकित हो। बचपन में एक कहावत सुनी थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये स्कूल सिस्टम कैसे बना? एक्चुअली 1806 में नेपोलियन की आर्मी ने प्रूसिया को वॉर में हरा दिया था। प्रूसिया का हार का रीजन क्या था? प्रूसियन सोल्जर्स ने ऑर्डर्स के बजाय सोचना शुरू कर दिया था। मतलब प्रूसियन सोल्जर्स ने अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर्स लेने के बजाय खुद के दिमाग से डिसीजन लेना शुरू किया। और इस डिफीट के बाद प्रूसिया के लीडर्स ने डिसाइड किया कि हमें ऐसा जनरेशन चाहिए जो ओबीडियंट हो, ना कि इंडिपेंडेंट हो और ना कोई अपने दिमाग से सोच पाए। और इसीलिए बना प्रूसियन एजुकेशन मॉडल। प्रूसियन एजुकेशन मॉडल का मेन फीचर्स था एक करिकुलम सिस्टम लाना और सेम एज के बच्चों को एक सेम ही क्लासरूम में भेजना। ये एक ऐसा मॉडल था जहाँ ओबीडियंस ग्रेटर देन क्रिएटिविटी, यानी कि ओबीडियंस क्रिएटिविटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। बाद में ये मॉडल यूरोप और अमेरिका में भी एडॉप्ट किया गया, स्पेशली ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीरियड में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वक्त ये एजुकेशन सिस्टम पॉपुलर होने का मेन कारण था क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए थे? उनको चाहिए था एक टाइम बाउंड और डिसिप्लिन वर्कर्स जो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करे और क्वेश्चंस ना करे। और इसीलिए स्कूल्स को फैक्ट्री की तरह डिज़ाइन किया गया। स्कूल में बेल सिस्टम इसीलिए लाया गया ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स को पता चले कि कब शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है। यूनिफॉर्म के जरिए डिसिप्लिन, होमवर्क के जरिए आउटपुट और एग्ज़ाम के जरिए परफॉर्मेंस चेक किया गया। लेकिन मेन गोल क्या था? टू क्रिएट लॉयल एम्प्लॉयज़, नॉट लीडर्स। लेकिन ये एजुकेशन मॉडल इंडिया में कैसे आया? एक्चुअली 1835 में लॉर्ड थॉमस मैक्वेली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक लेटर लिखा। उसने लिखा कि वी वांट ए क्लास ऑफ इंडियंस हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर्स बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस एंड इंटेलेक्ट। और इसके बाद इंडिया में एक एजुकेशन बिल पास हुआ जिसका नाम था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। इस एजुकेशन बिल का मकसद क्या था? इंडिया में क्लर्क्स बनाना, लॉयल ऑफिसर्स ट्रेन करना जो ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करे और जो ब्रिटिशर्स की बात सुने। सैड पार्ट आपको पता है, आज़ादी के बाद भी हमने वही सिस्टम को कंटिन्यू किया। नाम बदला लेकिन सिस्टम वही फॉलो किया।
इंडिया में 5% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रेजुएटेड है, पर कितने नौकरी के लायक हैं? नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार ओनली 47% ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल। और वही इंजीनियर्स इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के मुताबिक ओनली 3.8% इंजीनियर्स IT जॉब्स के लिए फिट हैं। और इसका आयरनी देखो, US में एक ट्रक ड्राइवर ईयरली $60,000 से भी ज़्यादा कमाता है, जो इंडियन रुपीस में होता है लगभग 50 लाख रुपीस। और वही इंडिया में एक इंजीनियर की एवरेज सैलरी है 5 to 6 लाख रुपीस पर ईयर। और ये सारे फैक्ट्स देखकर एक ही बात समझ में आती है, एजुकेशन इज नॉट इक्वल टू स्किल्स और डिग्री इज नॉट इक्वल टू करियर। इंडिया में हर साल लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स डिफरेंट कोर्सेज से ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन इन सारे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हर साल कितने जॉब्स क्रिएट होती है? ओनली 15 to 20 लाख जॉब्स। ओवर 93% इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते ही अंडरपेड या अनएम्प्लॉयड होते हैं। और अब तो स्टूडेंट्स जो IIT से पास हुआ था उनका भी प्लेसमेंट का क्राइसिस आ गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की IIT प्लेसमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी कि 2024 में IIT से पास आउट 36 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन इन सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट के बीच भी कुछ गुड न्यूज़ भी है। आज एजुकेशन सिर्फ कॉलेज तक लिमिटेड नहीं है। आज आप घर बैठे कोडिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो और सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक में कंटेंट क्रिएट करके इनकम जनरेट कर सकते हो। क्योंकि आज के ज़माने में नॉलेज का गेटकीपर कोई डिग्री या कॉलेज नहीं है। हर सेमिस्टर एक प्रैक्टिकल स्किल सीखो, जैसे कि डिज़ाइन, कोडिंग, सेल्स, जो भी हो। एक स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, जैसे कि फ्रीलांसिंग, ऐप, ब्लॉग, सर्विस, जो भी हो। और रिज्यूम के बजाय पोर्टफोलियो बनाओ। और अगर आप एक पेरेंट्स हो तो मार्क्स के अलावा भी अपने बच्चे की स्किल्स को समझो, उसे म्यूजिक, राइटिंग, स्पोर्ट्स, कोडिंग हर चीज़ में एक्सप्लोर करने दो। एक चीज़ का याद रखना कि कॉलेज नाम का ब्रांड इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कैरियर माइंडसेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि सिस्टम एक कन्वेयर बेल्ट है, सबको एक जैसा बनाना चाहता है। लेकिन तुम एक फाइल होल्डर नहीं हो, तुम एक थिंकर हो, एक क्रिएटर हो और एक इनोवेटर हो। और आज तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला वही ओल्ड पाथ, रट्टा मारना, पेपर क्लियर करना और लास्ट में 20,000 पर मंथ की एक जॉब करना। और दूसरी तरफ एक न्यू पाथ, खुद सीखना, एक्सप्लोर करना और अपना करियर खुद ही डिज़ाइन करना। टाइम रहते ही अपना रास्ता सुनो, नहीं तो कोई और दूसरा तुम्हारा रास्ता सुनेगा। अगर ये वीडियो ने तुम्हें कुछ फील कराया, एक झटका दिया, तो नीचे कमेंट करो कि मैं इस ट्रैप में नहीं फंसूंगा। और इस वीडियो को शेयर करो उन सब के साथ जो अभी भी इस सिस्टम में फंसे हुए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम चाहते हो कि हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।